बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बाबरकत रात की जिसमें आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, रहमत बरसाई जाती है और गुनाहगारों को माफ़ी दी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शब बारात की। शब बारात का मतलब है नजात, रहाई और छुटकारा। ये वो रात है जिसमें अल्लाह ताली अपने बंदों को जहन्नम से आज़ादी अता फरमाता है और अपनी ख़ास रहमत नाजिल करता है। ये रात हर साल 15 शाबान को आती है और उसे लेलियुल मुबारक यानी बरकत वाली रात भी कहा जाता है। कुरान व हदीस की रोशनी में कुरानी पाक में अल्लाह ताली फरमाता है, उस मुबारक रात में हर हिकमत वाला फैसला किया जाता है। अहादीस मुबारक में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताली शाबान की 15वें रात अपनी मखलूक की तरफ खुसूसी तौजा फरमाता है और सबको बख्श देता है सिवाय मुशरक और दिल में कीना रखने वाले के। ये हदीस हमें यह सबक देती है कि सिर्फ इबादत काफ़ी नहीं बल्कि दिलों का साफ होना भी ज़रूरी है। शब बरात की फजीलत प्यारे नाजरीन। शब बरात में गुनाह मुआफ़ किए जाते हैं, दुआएं कबूल होती हैं, रिज्क और उम्र के फैसले होते हैं और अल्लाह ताली अपने बंदों को आवाज़ देता है कोई मांगने वाला, है कोई बख्शिश चाहने वाला, है कोई परेशान हाल। ये रात मांगने की रात है, रोकर मांगने की रात है और खुद को बदलने की रात है। हमें उस रात क्या करना चाहिए? इस बाबरकत रात में हमें चाहिए कि नफल नमाज अदा करें, आजिज़ी और खामोशी के साथ अल्लाह के सामने झुक जाएं, सच्ची तौबा करें, अपने गुनाहों पर नादिम हूं और आइंदा नेकी का पख्ता इरादा करें। कुरान पाक की तलावत करें, चाहे थोड़ी हो लेकिन दिल से हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजें क्योंकि दुरूद दुआ की कबूलियत का जरिया है। अपने लिए दुआ करें, वालदीन के लिए दुआ करें, इम्ती मुसलमा के लिए दुआ करें और मरहूमीन के लिए दुआ करें। कब्रिस्तान जाना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शब बारात में कब्रिस्तान जाना साबित है। कब्रिस्तान जाकर हमें मौत की याद आती है और आखिरत की तैयारी का एहसास होता है। हम मरहूमीन के लिए दुआ करें और हर कस्म के गैर शरई कामों से बचें। गलत रस्मों से बचाओ प्यारे भाइयों और बहनों। शब बारात आतिशबाजी की रात नहीं, शौर शराबे की रात नहीं और फजूल रस्मों की रात नहीं। ये रात है खामोश इबादत की, आंखों के आंसुओं की और टूटे दिल के साथ अल्लाह को मनाने की। अख्तितामिया अगर हम इस एक रात को सच्चे दिल से गुजार लें तो शायद हमारी पूरी ज़िंदगी बदल जाए। अल्लाह ताली हमें शब बारात की कदर करने, इसकी बरकतों से फ़ायदा उठाने और अपनी मग़फ़िरत करवाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। सच्ची तौबा क्या है प्यारे नाजरीन? तौबा सिर्फ ज़बान से इस्तग़फ़िरुल्लाह कह देने का नाम नहीं। सच्ची तौबा के 3 बुनियादी हिस्से होते हैं। पहला, गुनाह पर दिल से शर्मंदा होना। दूसरा, इसी वक्त गुनाह को छोड़ देना। तीसरा, आइंदा वो गुनाह ना करने का पक्का इरादा करना। जब बंदा इस तरह अल्लाह के सामने झुक जाता है तो अल्लाह ताली उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है। दिलों की सफाई की ज़रूरत हदीस मुबारक में आता है कि शब बारात में अल्लाह ताली सबको बख्श देता है सिवाय उस शख्स के जिसके दिल में कीना हो। इसलिए प्यारे भाइयों, अगर हमारे दिल में किसी के लिए नफरत, हसद या बग़ज़ है तो आज ही उसे निकाल दें। किसी को माफ़ कर देना कमज़ोरी नहीं बल्कि बहुत बड़ी ताकत है। रिश्तों की दरस्तगी शब बारात हमें यह सबक देती है कि अल्लाह से ताल्लुक़ के साथ साथ बंदों से ताल्लुक़ भी दरस्त होना चाहिए। अगर किसी से नाराज़गी है तो माफ़ कर दें। अगर किसी का हक मारा है तो माफ़ी मांग लें। हो सकता है किसी एक माफ़ी की वजह से अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह की रहमत से उम्मीद प्यारे नाजरीन। शैतान हमें यह वसवसा डालता है कि तुम बहुत गुनाहगार हो, तुम्हारी माफ़ी मुमकिन नहीं। लेकिन याद रखें, अल्लाह ताली खुद फरमाता है, आए मेरे बंदो जो अपनी जानों पर ज़्यादती कर बैठे हो, अल्लाह की रहमत से नामीद ना हो। यही पैगाम शब बारात हमें देती है। खामोशी की इबादत शब बारात शूर की रात नहीं, ये तन्हाई की रात है। ये रात है खामोश सजदों की, आंसुओं की और दिल ही दिल में अल्लाह से बातें करने की। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो बस 2 रकात नफल और चंद आंसू ही काफ़ी हैं। एक मुख्तसर दुआ, आइए उस वीडियो के आखिर में एक मुख्तसर दुआ करते हैं। ए अल्लाह, हम तेरे कमज़ोर बंदे हैं, हमसे जाने अनजाने में बहुत गलतियां हुई। ए अल्लाह, हमें माफ़ फरमा, हमारे दिलों को साफ फरमा, हमें हिदायत पर साबित कदम रख और हमें अपनी रज़ा वाली ज़िंदगी अता फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन, आमीन या रब्बिल आलमीन। ऐसी इस्लामिक वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।